जिसकी माँ मर रही उनने देख के समाइल करे, जिसका बाप मर रहा उनने देख के नो पंठ्या माथ मारे। जो रामनिवास है जिसकी जयबीर का मर्डर होने के बाद में उसको रामनिवास की लड़की का जब उसने हाथ खाया इधर से और उन्होंने फिर डॉक्टरी करवाई, जब 112 की पीसीआर रामनिवास ने अपने घर पे बुलाई, मम्मी उसके हाथ में जो आभूषण थे, जो गोल्डन जो चीज़ थी, वो मम्मी तो उसको घर पे रख रही। तो भाई साहब इसलिए लिया गया जब साधु और साधु की जो बहू थी उन पे दोनों पे जो छोटी धाराएं लगाई है और उनकी कोर्ट ने बेल कर दी। और 302 120 बी का क्रिमिनल आज उसने 2 मर्डर किए हैं, उसने तो 5 मर्डरों की और बोल रखी थी मैंने तो इसको मारना है इसको मारना है। भाई मास्टरमाइंड है, चलो नाम उसका आया है तो हम यही बात बोल रहे हैं, अगर वो क्रिमिनल है इनके साथ इन्वॉल्व है तो उसको भी 302 और 120 बी के तहत फांसी की सजा होनी चाहिए। सारे भाइयों ने हमारी तरफ तो राम राम भाई। बुढ़ाना डबल मर्डर कांड मामला आपने सुना होगा, काफ़ी चर्चित मतलब मामला है और मेरे साथ में भाई बैठा है। भाई बात करांगे जो मास्टरमाइंड है उसको ऊपर मतलब गांव में कितना शक है कितना नहीं है, अगर मास्टरमाइंड वो है भी कि नहीं तो भाई साहब क्या कहना चाहोगे? भाई पहले तो आपका स्वागत है, सभी आपके दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। देखो जो मास्टरमाइंड का जो नाम बार बार आ रहा है, भाई अगर गांव ने शक है तो पुलिस को यही बात बोली थी कि इसकी कॉल डिटेल पूरी निकाल करके और इसका स्पष्टीकरण गांव को और बाराखाप को दिया जाए जी। तो अगर देखो ये कोई अब अगर आपका इनाम मैंने ले दिया तो अगर आप सच्चे हो तो गांव के बीच में आओगे, समाज के बीच में आओगे और खाप के बीच में आओगे। अगर आप झूठे हो तो आप गांव से भी छुपोगे, समाज से भी छुपोगे और आप फिर आपका दिमाग से आप फ़ोन बंद करके और बार बार बाहर समाज को और भाईचारे को गुमराह करने की जो बात होती है फिर उसमें आप वो तो इन्वॉल्व वैसे ही दिख रहा कि आप इसके अंदर इन्वॉल्व हो जी। अगर आप सच्चे हो तो गांव के बीच में आओ, गांव तो ये कह रहा है और ये मेरी पूरी बाराखाप भी यही बात बोल रही है। भाई हम ये नहीं कहते कि राजेश इसमें हत्यारा है, मास्टरमाइंड है। भाई मास्टरमाइंड है, चलो नाम उसका आया है तो हम यही बात बोल रहे हैं, अगर वो क्रिमिनल है इनके साथ इन्वॉल्व है तो उसको भी 302 और 120 बी के तहत फांसी की सजा होनी चाहिए। तो उसने जब सबसे पहले मतलब शुरुआत में ही कैमरे पर आया था तो उस टाइम उसने इन बातों को नकार दिया था। भाई ये मतलब ये बात मतलब मैं उस टाइम पे वहाँ नहीं था और मेरे को पता भी नहीं इस बातों का। देखो भाई साहब वो तो उसकी अंदर की मनसा थी, उसने क्या बोला मीडिया के सामने, अगर वो बार बार स्पीच आपने भी देखी होगी। स्पीच मैंने नहीं, पूरे गांव ने, पीड़ित परिवार ने और पूरी बाराखाप ने और हरियाणा प्रदेश ने पूरे ने देखी है वो स्पीच। देखो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जो वो तो बोल रहा है कि मैं सारा दिन बाहर था, मेडिकल रिपोर्ट दिखा रहा है, और जो रामनिवास है जिसकी जयबीर का मर्डर होने के बाद में उसको रामनिवास की लड़की का जब उसने हाथ खाया इधर से और उन्होंने फिर डॉक्टरी करवाई, जब 112 की पीसीआर रामनिवास ने अपने घर पे बुलाई उस टाइम वो मौके पे मौजूद था और 112 की पीसीआर आने के बाद गाड़ी दिखते ही मोटरसाइकिल का किक मार के वहाँ से चला गया। ये पीड़ित परिवार के बयान है जी। पहले एक ताई बोलने लग रही थी भाई जिस टाइम ये मामला हुआ था उस टाइम पर वो उनके घर पे था, जो मतलब अपराधी है उसके घर पे था। क्या इस बात में सच्चाई कितनी है? भाई सच्चाई तो देखो, जिस घर में वो था अगर पुलिस उसका रिमांड लेती अच्छे से तो वो पहले ही रिमांड में बता देता कि हथियार कहाँ है, मास्टरमाइंड कौन है, कौन कौन इस चैन में है। और दूसरी चीज़ मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात पूछना चाहता हूँ, चलो वो अपनी बेगुनाही के सबूत दे रहा है तो मीडिया के माध्यम से क्यों दे रहा है? गाम राम के बीच में आकर के, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे के समाज के बीच में आकर के अपना स्पष्टीकरण दे। जो पीड़ित परिवार है जिसके घर पे हमला हुआ जयबीर के मर्डर के बाद जी, जिस बर्फ के सुएं से जयबीर की हत्या हुई वही सुआ लेकर हत्यारा और रामनिवास के घर पे उनको मारने के लिए उनके घर पे गया था। उनके घर पे उसने ईंटें भी बरसाई हैं। उस टाइम भी बोल रहा है रामनिवास कि ये राजेश जो है इसका जो नाम आया मास्टरमाइंड में ये उसके घर पे था। और जब 112 की पीसीआर वहाँ आई है गली में तो उस पीसीआर को देखने के बाद और मोटरसाइकिल लेके वहाँ से चला गया जी। मामले ने दोबारा से यू टर्न लिया है और मतलब ग्रामवासी मतलब दोबारा से धरने पर बैठ गए हैं। तो क्या इस मतलब संतुष्टि नहीं है क्या वो जो कार्रवाई प्रशासन ने कर रहा है उस कार्रवाई? नहीं भाई साहब, प्रशासन से संतुष्ट नहीं है पूरा गांव, पीड़ित परिवार और मेरी पूरी बाराखाप। और कल एक बहुत बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया है और जो फैसला होगा वो पूरी हिसार डिस्ट्रिक्ट की जो खापे आएंगी पूरी महापंचायत के अंदर उसका फैसला लिया जाएगा। क्योंकि जब हमारे गांव की कमेटी बनी थी डीएसपी साहब को जब इन्होंने बुलाया था नारदुंद के स्टेशन में उनके ऑफिस में, तो डीएसपी साहब ने एक आश्वासन दिया था, भाई जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा मैं आपके बीच में आऊँगा स्पष्टीकरण देने के लिए कि भाई ये चीज़ ये इसमें ये इन्वॉल्व है, ये इसका मास्टरमाइंड है, ये हथियार था। और इन लोगों ने इस
घटना को अंजाम दिया है। पूरे गाँव वासी भी हैं, बुडाना गांव भी आ लिया और खाप पंचायत भी आ ली इसके अंदर। क्या मास्टरमाइंड का नाम मतलब उजागर करेगा गांव ने भी और 12 खाप ने भी उजागर किया है, उसके बाद उसके ऊपर प्रशासन की कार्रवाई क्या चल रही है? वो प्रशासन ही बताएगा भाई साहब, हमें तो क्या पता। हमें तो पहले भी कमेटी को गुमराह किया गया। जब हमारे सरपंच है अनिल डांडा जी, जब प्रशासन ने बोला कि उस हत्यारे ने बोला मैंने तो हथियार को तालाब में फेंका है, जब 6 दिन तक 7 दिन तक गांव की उसने बाउंडर बना दिया, उसने पूरी खाप को बाउंडर बना दिया, उसने पुलिस प्रशासन का भी उस टाइम बाउंडर बना दिया, और उसके बावजूद हथियार उनके घर से बरामद होता है। न तो वो पुलिस को सरपंच साहब को इन्फॉर्मेशन दी उस चीज़ की, न हमारी कमेटी को दी, तो हम किस वे इस पे शक कर लें? जी, तो कहीं ना कहीं तो कोई गुत्थी उलझी हुई है। जब एक बात बताओ, आपका लड़का मर्डर मारने के बाद आपको आके बोलता है, आपकी मिसीज को बोलता है कि मम्मी या पापा जिसको ही बोलता है कि मैंने फलाने का मर्डर कर दिया, और जब आकर के मम्मी उसके हाथ में जो आभूषण थे, जो गोल्डन जो चीज़ थी, वो मम्मी तो उसको घर पे रख रही है, जो आंटी ने पहने हुए थे, जो कृष्णा देवी जी ने, जो हमारी दादी जी का जो मर्डर हुआ है, उसने जो सोने की टूमें जो पहनी हुई थी, जब उसकी हत्या हुई, उसकी सोने की टूमें सभी साधु राम के घर से बरामद हुई है। और उसने ये भी बताया कि मैंने फलाना को मार दिया और मैंने उसको आज उस लेडीज़ को मार दिया। तो को पनाह देने वाला सबसे बड़ा गुनहगार होता है, और उनके ऊपर छोटी धारा लगा के और उनको कोर्ट ने बेल दे दी। तो अब ये भाईचारा बचाओ, गांव बचाओ, न्याय धरना जो चला हुआ है, जो भी इसके अंदर साजिश है, मास्टरमाइंड हो, कोई भी हो, हम ये नहीं कहते राजेश है, क्या पता कोई और भी हो सकता है इसके अंदर मास्टरमाइंड। क्या उसको समाज के सामने, भाईचारे के सामने, गांव के सामने आना चाहिए, नहीं आना? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, मेरी जो अंदर आत्मा है, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर वो राजेश सच्चा है, भाई ईमानदार है, उसका कोई इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, तो गांव और समाज के बीच में और खाप के बीच में आकर के अपना स्पष्टीकरण दे दे, भाई मैं तो सच्चा हूँ। अगर आपको मेरे ऊपर कोई डाउट लग रहा है, चाहे सरेआम गांव हमको मेरे को फांसी तोड़ दे। जी, तो स्पष्टीकरण तो भाई साहब देना पड़ेगा, गांव को नहीं देगा, खाप को नहीं देगा, तो प्रशासन को देगा। कहीं ना कहीं तो कोई गुत्थी उलझी हुई है। जी, जी। तो यही बात है। इस मामले पर और क्या कहना चाहोगे? मामला पूरा मतलब दोबारा से यूटर्न ले चुका है, दोबारा से धरना भी शुरू हो चुका है। यूटर्न तो भाई साहब इसलिए लिया गया जब साधु और साधु की जो बहू थी, उन पे दोनों पे जो छोटी धाराएं लगाई है और उनकी कोर्ट ने बेल कर दी, और 302 120 बी का क्रिमिनल, आज उसने 2 मर्डर किए हैं, उसने तो 5 मर्डरों की और बोल रखी थी, मैंने तो इसको मारना है, इसको मारना है, लेकिन वो नाम उजागर नहीं किए। अगर उसके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो कल किसी और को भी मार देगा। आज भी पूरे गांव के अंदर और पूरे समाज के अंदर बैठा हुआ है, जब तक नीचे की कड़ी ऊपर तक नहीं मिलेगी तब तक हम किस बात से प्रशासन के ऊपर विश्वास कर ले। मेरा गांव और ये पीड़ित परिवार और मेरी पूरी 12 खाप किस वेश से प्रशासन के ऊपर विश्वास करेगी? चलो 2 को तो अंदर डाल दिया, एक नाबालिग है भाई 13 साल का है, एक 19 साल का, उसको हवालात कर दिया, अंदर जेल भेज दिया, तो लेकिन उसके पीछे भी तो कोई है। जी, जब हमारे दादा उम्मल चमारा में उसके लड़के को जब चक्कू मारे, अगर पुलिस प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करता तो आज ये जयवीर जी का और कृष्णा जी का ही मर्डर नहीं होता। तो देखो कहीं ना कहीं तो पुलिस ये इस तरह के छोटे छोटे हथियार साथ में क्या करता क्या है? हाँ बिल्कुल, ये तो जो गांव वाले जो वृक्ष लगाते थे उन वृक्षों को भी काट देता था दांत के साथ। और आप सबसे बड़ी चीज़ एक पूछना चाहता हूँ भाई साहब मैं आपके माध्यम से, पुलिस प्रशासन से भी, और आपके जो इस चैनल को जो आपकी जो सब्सक्राइबर है जो देख रहे हैं, एक लेडीज़ का मर्डर करने के बाद उसको रात को काटने के लिए और उसके घर से कुत्ते लेकर उसकी डेड बॉडी को नोचने के लिए लेके गया। इतनी दर्दनाक हालात में उस बॉडी को देखा है तो देखने वाले की रूह कांप जाए। जी, डेड बॉडी स्टेडियम के अंदर पड़ी है, उसका एक हाथ है वो डिग्गी के पास मिला है। ये चीज़ देखो आप, क्या पता है भाई किसको विश्वास है कुत्ते उठा के ले आए हैं? भाई किसी ने देखा तो नहीं, हम किस वजह से विश्वास करें? और जब इसने बताया कि मैंने हथियार तालाब में फेंक रखा है, जब भी 302 का क्रिमिनल उसके मुंह पे नकाब लेकर और ढककर और भारी पुलिस बल के बीच में लेके आ जाता है उसको, और पुलिस प्रशासन कभी 2 आगे कभी 4 आगे, और खुला मुंह, जिसकी माँ मर रही उन देख के समाइल करे, जिसका बाप मर रहा उन देख के नो पंठ्या में हाथ मारे, तो उसके कोई भय को नहीं, डरे को नहीं शरीर में। अगर कोई इंसान वहाँ पे भड़क जाता तो कितना बड़ा
मामला हो जाता है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ, ये हमारा छत्तीस बिरादरी का भाईचारा है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि ये दानक समाज से था। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, अंशुल वाइफ ऑफ सनोप सुरेश और अनूप सनोप साधुराम, इनके 2 घरों को छोड़ के गांव को किसी छत्तीस बिरादरी में किसी इंसान के ऊपर कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ इन 2 घरों को छोड़ के, क्योंकि इन्होंने ही इस वारदात को अंजाम दिया है जी। और दूसरी चीज़, एक जो आप मास्टरमाइंड का नाम ले रहे थे, वो बोल रहा था भाई मेरी तो यारी दोस्ती है। अरे तेरी तो यार ये दोस्ती थी, घर तक आना जाना था। इनकी तो तीसरी पीढ़ी तो चूल्हा नोंद थी, जिस थाली में खाया उसे में छेद कर दिया जी। तो अब यह चीज़ देख लो आप। और एक चीज़ और राजेश कहता है कि भाई मैंने समाज सेवा की है, 15 साल से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। तो जब ओमल चमार का लड़के के चक्कू मारे, साधु का लड़के ने चक्कू मारे, तो वह समाज सेवा इसने उस टाइम क्यों नहीं की? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ ये वर्ड, भाई उसने समाज सेवा करने का अगर इतना ही शौक था, जब ओमल चमार का छोरा का चक्कू मारे तब उसने इसमें इस पीड़ित परिवार की मदद क्यों नहीं की? तो देखो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो मामला है, जो कुछ राज हैं भाई, वो राज इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, क्या पता उसके बाद पूरा खुलासा हो इस चीज़ का। तो अभी यहाँ पे खाप बैठी है और कल 18 तारीख को बहुत बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया है। उसके अंदर होगा अगला स्टेप का जो फैसला होगा, वो हमारी कमेटी और हमारे जो प्रधान है रतन शौरान और हमारे उप प्रधान सुरेश भाई, जो भी फैसला होगा वो मीडिया के चैनल के माध्यम से आप सभी को बता दिया जाएगा। तो जी कल जो फैसला होगा वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि कल 12 खाप के अंदर और भी खापे आने की संभावना है और यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा फैसला ये लेने की वो है इनकी, वो भी अपडेट आप तक पहुँचाएंगे जब तक आप हमारे साथ में बने रहिएगा।